महर्षि पतंजल स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। रविवार श्री योग कार्यशाला, जिसमें कैवल्यपाद योग दर्शन के कैवल्यपाद का चतुर्थ पाद है, उसका 25वां सूत्र पढ़ रहे हैं। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही। विवेख्या द्वारा जीवात्मा और चित्त में भेद को देखने वाले विशेष ज्ञानी की आत्मभाव भावना आत्म विषय जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। विवेख्या द्वारा पुरुष और चित्त में भेद को देखने वाले योगी की मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या था, आगे क्या होऊंगा, इस प्रकार की आत्म विषयक जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। ये व्यास भाष का अर्थ पढ़ रहा हूँ सीधे। जिस प्रकार वर्षा काल में घास के अंकुर निकलने से उसके बीज की सत्ता का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के श्रवण से जिसके रोमांच और अश्रुपात देखे जाते हैं, उसमें भी कर्मों से संपादित विशेष साक्षात्कार करने का मोक्ष कारक बीज को अनुमान से जाना जाता है। उसकी स्वाभाविक आत्मभाव भावना प्रवृत्त होती है, जिसके अभाव में कहा गया है कि अपनी आत्मसत्ता को छोड़कर दोष के कारण इनकी पूर्व पक्ष अनात्मवाद में रुचि होती है और निर्णय में अरुचि होती है। आत्मभाव भावना ये है कि मैं कौन था, मैं कैसा था, ये क्या है, ये कैसा है, क्या होंगे, कैसे बनेंगे। वो भावना विशेष दर्शी की निवृत्ति होती है। क्यों? ये विचित्र परिणाम चित्त का ही है। अविद्या के न रहने पर पुरुष चित्त धर्मों से पृथक हो जाता है। उससे कुशल योगी की आत्मभाव भावना निवृत्त हो जाती है। इस सूत्र में बतलाया है कि विशेषज्ञ अर्थात शरीर, इंद्रियां, चित्त आदि पदार्थों के स्वरूप को और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को विशुद्ध रूप से जानने वाले योगी की आत्मभाव भावना समाप्त हो जाती है। आत्मभाव भावना का स्वरूप जानना आवश्यक है। उसको ऐसे जानना चाहिए कि मैं भूतकाल में कौन था, किस प्रकार से था, ये शरीर, इंद्रियां, मन आदि क्या हैं, किस प्रकार से हैं, हम सभी आगे आने वाले समय में क्या होंगे, कैसे होंगे। ये आत्मभाव भावना है। ये आत्मभाव भावना विशेषज्ञ अर्थात शरीर, इंद्रियां, चित्त आदि जड़ पदार्थों और आत्मा परमात्मा को जानने वाले व्यक्ति की निवृत्त हो जाती है। आत्मभाव भावना को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनने से जिस व्यक्ति को के रोमांच और अश्रुपात दिखाई देते हैं, उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में मोक्ष शास्त्रों को पढ़ाया है, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान किया है, सत्पुरुषों के संग से मोक्ष विद्या को सुना है। इससे अनुमान होता है कि इस व्यक्ति में मोक्ष प्राप्त करने के बीज हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मभाव भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की रुचि मोक्ष मार्ग में नहीं होती, किंतु उसकी रुचि केवल विषय भोगों में रत रहने की होती है। ऐसा भोगवादी व्यक्ति कहता है कि अगले पिछले जन्म को किसने देखा है, आत्मा परमात्मा को कोई भी नहीं जानता, न कोई बंधन है और न कोई मोक्ष है। खाओ पियो, खेलो कूदो, आत्मा परमात्मा, धर्माधर्म, मोक्ष की बातों को छोड़ दो। इन भोग मार्ग वालों का जीवन कैसा होता है, उपनिषदकार ने इसको स्पष्ट किया है। कठोपनिषद का ये है, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधाः। अविद्यायाम अविद्या में, प्रेम मार्ग में, अंतरे बीच में, वर्तमान उपस्थित पड़े हुए, स्वयं अपने आप ही ज्ञानी पंडित, अपने आप को पंडित चतुर ज्ञानी समझने वाले टेढ़े मार्ग पर चलते हुए भटकते हैं। मोहग्रस्त, मूढ़, मूर्ख, अंधे से ही ले जाए जाते हुए, जैसे अंधे की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। इनको मूढ़ कहा गया है। इनको कठोपनिषद का है। आज इतना ही।
प्रणव ध्वनि। ओ ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।